साथियों और प्यारे बच्चों, आज है 15 अगस्त। आपको पता ही होगा कि हम आज 15 अगस्त का त्यौहार जो आता है, हमारा ये राष्ट्रीय पर्व, ये हम क्यों मनाते हैं। तो इसके विषय में आपको पता होगा कि हमें इस दिन आज़ादी मिली थी। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुए थे। तो ये चीज़ इसलिए आपके दिमाग में ये जानी चाहिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ क्यों और कैसे आज़ाद हुआ, किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, किस तरह से आज़ाद हुआ, कितनी कुर्बानियाँ दी गई। ये तिरंगा झंडा जो हमें मिला, ये इतनी आसानी से हमें नहीं मिला है। इसके पीछे बहुत जो है बलिदान की बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है। इसको यूं ही इतनी आसानी से नहीं माना जाना चाहिए कि हमारा तिरंगा और किसी भी प्रकार से कहीं भी फहरा करके इसको कहीं भी आप रोड के किनारे फहरा दें या कहीं भी फहरा दें, फहराने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दें, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे जो कुर्बानी जिन्होंने दी है, हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है, ये उनके रक्त से सना हुआ सींचा हुआ ये हमारा तिरंगा झंडा है, ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसको इतना हल्के में ना ले, इसको इतना अपना उसको सर्वस्व दे। जिस तरीके से वो हमारे लिए सर्वस्व देने के लिए आसमान में ऊंचा लहर कर वो हमारे देश की गाथाओं को कह रहा है, उस चीज़ को आपको ये मानना होगा, उसको इस चीज़ को सम्मान देना पड़ेगा कि हमारे जो वीर बलिदानी रहे, उन्होंने हमारे देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। उनको क्या पड़ी थी, वो भी तो अपना परिवार के साथ जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, अपने भाई बहनों को छोड़ा, अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ा और छोड़ करके वे हमारे लिए लड़े और मरे। तो उस रक्त से सींची हुई इस धरा को जो आज़ाद कराकर वो हमें दे गए, उनकी कुर्बानियों को ये व्यर्थ ना जाने दिया जाए, इसलिए ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। इसलिए ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है कि हम उनकी कुर्बानियों को याद रखें, कभी ना भूलें उनकी इन कुर्बानियों को, और इस ध्वज का सम्मान उसी प्रकार करें जिस प्रकार उन्होंने इस ध्वज का सम्मान किया। किस प्रकार से वो जब ध्वज फहरा रहे होते थे अंग्रेज़ों की जहाँ पर चौकियों पर जा करके ध्वज फहराते थे, और किस प्रकार उनको गोली मार दी जाती थी और पटाख से नीचे आ जाते थे, और लेकिन वो ध्वज फहरा कर आते थे। कारगिल के युद्ध में आप देखिए, जब आपका देश आज़ाद था, कारगिल का युद्ध हुआ, वहाँ पर भी कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई, तब जा करके उन्होंने अपना ये राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पर फहराया। तो इसकी कीमत इतनी आसान नहीं है, ये इतना हल्का ध्वज नहीं है, ये बहुत ही वीरों के रक्त से सिंचित ये ध्वज है हमारा। इस ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक राष्ट्रीय व्यक्ति का जो है दायित्व बनता है। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि आप इस ध्वज का सम्मान करें। यदि आपने आज ध्वज फहराया है अपने घरों में, पिछले वर्ष मोदी जी ने कहा था कि हर घर तिरंगा, तो ठीक है, आपने सबने अपने घरों पर ध्वज फहराया होगा, लेकिन उतारने के लिए अगर उन्होंने नहीं कहा तो आपका जो है विवेक, आपकी बुद्धि विवेक ने नहीं कहा कि हम ये ध्वज को उतार करके दहा करके वापस धो के रख लें और अगले वर्ष फिर से फहराएंगे। क्या ये कहना ज़रूरी था? क्या आप लोग अपने जो तन पे कपड़े पहनते हैं, तो क्या आपको ये कहा जाता है कि आप अपने वस्त्र उतारिए और उतार करके रख दीजिए ताकि ये दोबारा पहना जा सकेगा? नहीं कहा जाता। लेकिन आपने ध्वज के लिए इस तरीके का अपमान किया। ध्वज का अपमान करना इसको कहते हैं। अपने घरों पर अगर आप ये ध्वज लगाते हैं तो इसको सम्मान लगाइए और सम्मान उतारिए। ये हमारे देश का परचम है। आपके देश की गाथा पूरे विश्व में गा रहा है। चंद्र तक इसने हमारी गाथा रच दी है, मंगल तक इसने हमारी गाथा रची है। हमारे जो देश के विद्वान, देश के वैज्ञानिक, हमारे लोगों ने जो विश्व में ब्रह्मांड तक हमारे गाथाओं को कह रहे हैं। तो इस तिरंगे का सम्मान करें, इस तिरंगे को जो है अपने भावनाओं से सिंचित करें। ये आपके पास अब कुछ नहीं है ऐसा कुछ करने के लिए, तो हमारे पास भावनाएं हैं। भावनाएं इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम किसी नारी का अपमान ना होने दें। अगर कहीं हम नारी का अपमान होता हुआ देखें तो वहाँ पर तुरंत आगे बढ़ करके, अगर भीड़ एक साथ उतर पड़ती है तो कोई माई का लाल नहीं होता कि किसी नारी का अपमान हो जाए। लेकिन नहीं, ये जो भारत है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर पुरातन से हम देखते चले आ रहे हैं कि महिलाओं का, नारियों का अपमान होता है और सभा मौन होकर के देखती है। लेकिन अब जागृत हो जाना चाहिए। अगर आप पश्चिम से सारी चीज़ें सीख रहे हैं तो ये भी तो सीखिए। वहाँ पर सब लोग अपने अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं,
लेकिन आप नारी का सम्मान करना सीखिए। हमारे भारत का जो गौरव था, जो नारी को सम्मानित स्थान पर रखा जाता था, वो चीज़ आज वापस हमारे देश को चाहिए। हमारे देश को ज़रूरत है इस चीज़ की। तो सभी को अपने अपने दायित्वों का पूरी तरीके से निर्वहन करना ही आप देश के प्रति, आप राष्ट्र के प्रति, आप राष्ट्र ध्वज के प्रति अपनी ईमानदारी व्यक्त कर पाएंगे। आप जो है अपने देश के प्रति तभी आप जो है समर्पित कहलाएंगे। आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फौज में जा करके वहाँ पर जा करके गोली खा के शहीद हो जाएं, तभी आप देश के प्रति जो है अपना समर्पण भाव दिखा पाएंगे। आप देश में बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर अपने समर्पण भाव को प्रस्तुत कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। वो इसी प्रकार से जहाँ कहीं किसी बुजुर्ग का अपमान हो रहा है, जहाँ कहीं महिलाओं का अपमान हो रहा है, जहाँ कहीं किसी बेटी की इज्जत लुट रही है, जहाँ कहीं किसी के पास धन नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, आप वहाँ पर जा करके उनकी सहायता करिए। ये राष्ट्र के प्रति आपका सम्मान समर्पित होगा, राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान होगा। केवल ये झंडे उठा करके गली कूचों में गाड़ देना, ये आपका राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान नहीं होगा। ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है। आप राष्ट्रीय पर्व अगर मनाना चाहते हैं, सच में मनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार मनाइए कि हम आज एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कभी नहीं होने देंगे। और जहाँ कहीं भी हमको इस प्रकार से लटका हुआ दिखेगा या ज़मीन पे पड़ा हुआ दिखेगा, वो उठा के साथ सम्मानित जगह पर हम उसको लगाएंगे। ध्वज को अपमानित मत करिए, मत करिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और जय वंदे मातरम। और सब सुखी रहिए और राष्ट्र